नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है। दोस्तों, इस समय एक डीप डिप्रेशन सेंट्रल इंडिया पर बना हुआ है, मध्य प्रदेश के मध्य भागों के ऊपर है और लगातार ये पश्चिमी दिशा में मूव कर रहा है। मूव करते समय, आगे बढ़ते समय अनुमान है कि ये आज शाम 6-7 बजे तक कमज़ोर हो जाएगा और डिप्रेशन बन जाएगा। और साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान का जो हिस्सा है, यहाँ पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। जो पहले सर्कुलेशन था वो लो प्रेशर में तब्दील हुआ। तो इन दो मौसमी सिस्टमों के कारण मध्य और पश्चिम भारत के कई राज्यों में मध्यम से भारी वर्षा की स्थितियां बनी हुई हैं। इस समय छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर के पूर्वी मध्य प्रदेश और सेंट्रल एमपी, साथ ही साथ वेस्ट एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के इन भागों में तमाम जगहों पर बादल बने हुए हैं घने, और बारिश होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों में या पूर्वी भारत के भागों में भी मौसमी परिस्थितियां बदल रही हैं। 6 अगस्त से उत्तर प्रदेश और बिहार पर फिर से बारिश का नया दौर शुरू होगा और अच्छी बरसात की संभावना ज़्यादातर जगहों पर रहेगी। अभी फिलहाल जो बारिश की स्थिति रही है पूरे भारत में, वो एक बार मैं दिखाता हूं आपको। 6% ऊपर पहुंच गया है बारिश का आंकड़ा। मित्रों, ये आंकड़ा उन मित्रों के लिए बेहद ज़रूरी है जो ये समझ रहे हैं कि बरसात कहीं नहीं हो रही है। देखिए, होता ऐसा है आमतौर पर, अगर मेरे यहाँ, मैं दिल्ली में अगर रह रहा हूँ, दिल्ली में लगातार शुष्क मौसम बना रहे, धूप खिली रहे, गर्मी उमस परेशान करती रहे, तो मुझे लगेगा कि पूरी दुनिया में इसी तरह का मौसम है। लेकिन ये हकीकत है नहीं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। और मानसून इस समय कई जगह पर बहुत ज़्यादा सक्रिय है, क्योंकि जब ये सिस्टम उठा था उस दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड तथा बिहार के भागों में, पूर्वोत्तर राज्यों में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन भागों में बारिश बढ़ी और उसके बाद अब सेंट्रल इंडिया में बढ़ रही है। इससे पहले भी सेंट्रल इंडिया में अच्छी बरसात हुई, उत्तर भारत के तमाम इलाकों में अच्छी बरसात हुई, इंक्लूडिंग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। तो इसी वजह से ये आंकड़ा 6% ऊपर पहुंच गया है सामान्य से, मॉनसून का। और इस समय आमतौर पर एक दिन में लगभग 9.0 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है और रिकॉर्ड की गई है 15.7 मिलीमीटर। पिछले 24 घंटों के आंकड़े हैं ये, 2 से 3 जुलाई के बीच में, और 74% एक दिन का आंकड़ा सरप्लस है एक दिन में। और पूरे भारत में 499.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत की स्थिति में दिखाना बेहद ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि झारखंड में जो 45% डेफिशिएंट था 4-5 दिन पहले, वो इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर झारखंड में सामान्य से अब मात्र 18% कम रह गई है बारिश। 538.7 की जगह पर 442 मिलीमीटर लगभग बारिश हो चुकी है। और जिस तरह की स्थितियां आने वाले 10 दिनों के दौरान दिखाई पड़ रही हैं, मुझे लगता है कि झारखंड में बारिश का जो आंकड़ा है सामान्य के बेहद करीब पहुंच जाएगा। जहां तक बात बिहार की है, तो बिहार में 35 से घटकर मात्र 32 पर आया है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया, लेकिन आने वाले दिनों में बिहार में भी सुधार होगा। गंगीय पश्चिम बंगाल या पश्चिम बंगाल ओवरऑल देखें तो -2% है बारिश, और अब यहाँ पर इंप्रूवमेंट और होने की संभावना है। ये यहाँ पर भी 30-35% की कमी बनी हुई थी। इसके अलावा ऊपर के रीजन में अगर देखें तो यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में थोड़ी बहुत कमी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट हुआ है और 11% की कमी अभी है। लेकिन अनुमान यह है कि आने वाले 4-5 दिनों के दौरान ये 11% का जो अंतर है वो थोड़ा सा और घटेगा। बाकी जगहों पर भी ठीक ठाक इंप्रूवमेंट हुआ है बारिश का। मध्य भारत में तो सामान्य से अधिक वर्षा सभी जगहों पर हुई है। 9% कमी सिर्फ ओडिशा में है। दक्षिण भारत में भी माइनस सिर्फ केरल में 4% है। बाकी जगहों पर सामान्य या सामान्य से बेहतर बारिश हुई है। उत्तर भारत में ज़रूर उत्तर प्रदेश से लेकर चंडीगढ़, हरियाणा में बारिश हुई है कम, 26%, 51% की कमी चंडीगढ़ में है। दिल्ली में 13% सरप्लस है। पंजाब में 38% की कमी है। 26 की कमी है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में 36%, और 47% लद्दाख में अधिक हुई है, जबकि 21% अधिक बारिश राजस्थान में रिकॉर्ड की गई है। तो इंप्रूवमेंट हो रहा है। और राजस्थान के आंकड़े जो 21% सरप्लस अभी दिखाई पड़ रहे हैं राजस्थान में, वो 25 और 30 पहुंच सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ पर बरसात अच्छी होने की संभावना नजर आ रही है। अनुमान यह है आज दोपहर तो हो चुकी है, इससे पहले पूर्वी मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर घने बादल थे, और अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, बिलासपुर और आसपास के इलाकों में पेंड्रा रोड तक अच्छे खासे बादल थे और बारिश भी हुई होगी। और धीरे धीरे ये बादल आगे बढ़ चुके हैं। तो पश्चिमी और पूर्वी, पहले पूर्वी मध्य प्रदेश में दोपहर के आसपास तक, शाम 3-4 बजे तक बारिश अच्छी होगी। उसके बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश की संभावना रहेगी। महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के ऊपरी इलाकों में, खासतौर पर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, पालघर और आसपास के इलाकों समेत मुंबई, पुणे तक मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। सूरत, वलसाड़, नवसारी में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। और जो गुजरात का अहमदाबाद से ऊपर का मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा तक का रीजन है, यहाँ पर भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है। कच्छ और सौराष्ट्र में लाइट रेन के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के शेष भागों में, यानी दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण गोवा, और दक्षिणी कोंकण गोवा में तो होगी बारिश। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ में मध्यम से तेज, लेकिन दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी मराठवाड़ा के रीजन में चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो विदर्भ का रीजन है, विदर्भ में भंडारा, गोंदिया और अकोला,
वर्धा, यवतमाल समेत तमाम जगहों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी कई जगहों पर बारिश का सिलसिला अभी बना रहेगा। और इसके बाद दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तटीय आंध्र प्रदेश का पूरा रीजन आज प्रभावित होने वाला है। यहाँ पर मछलीपट्टनम और बापतला से लेकर ऊपर के रीजन में विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम समेत तमाम जगहों पर वर्षा की संभावनाएं हैं। और चेन्नई से लेकर पुदुचेरी समेत जो कोस्टल तमिलनाडु है, इन भागों में भी मध्यम से तेज बरसात हो सकती है। आंतरिक इलाकों में केरल, तटीय आंतरिक तमिलनाडु और जो कर्नाटक का आंतरिक हिस्सा है, यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। तटीय कर्नाटक, केरल में भी बारिश हो सकती है। कुछ तटवर्ती रीजन में, लक्षद्वीप में बारिश हो सकती है। और केरल में इस समय बारिश ना हो तो ही अच्छा है। ज़्यादातर जगहों पर जो पिछले दिनों की बरसात हुई, उसके चलते यहाँ पर ज़बरदस्त तबाही मची। यहाँ तेलंगाना में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश होगी और पूर्वोत्तर भारत तथा पूर्वी भारत में कई स्थानों पर वर्षा की संभावना है। बिहार में बारिश का नया दौर शुरू हो रहा है। अनुमान है कि आने वाले दिनों में ये सिलसिला कई जगहों पर चलेगा और अब मानसून संभवतः उत्तर प्रदेश के उन तराई वाले क्षेत्रों और बिहार के तराई वाले रीजन को कवर कर सकता है और अच्छी बरसात दे सकता है अगले सप्ताह भर के दौरान, जहां पर अभी तक कमजोर रहा था। तो कहीं ना कहीं संतुलन साधने का प्रयास मानसून कर रहा है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों में मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच में लखनऊ, अयोध्या, बहराइच, लखीमपुर खीरी, कानपुर, झांसी, जलौन, उरई, प्रयागराज, वाराणसी, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। वेस्ट यूपी, राजस्थान के उत्तरी रीजन और पंजाब, हरियाणा के ज्यादातर भागों में कम बरसात की संभावना है, लेकिन पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में बादल सुबह बने थे अच्छे खासे। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में और कुछ इलाकों में शाम के समय भी बन सकते हैं, बरसात हो सकती है। हरियाणा के भी उत्तरी क्षेत्रों में, चंडीगढ़ में भी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी हल्की रहेगी। दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों में, दक्षिणी का मध्य क्षेत्रों में बूंदीबारा, झालावाड़ से लेकर अजमेर और जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली समेत यहाँ बीकानेर और बाड़मेर, जैसलमेर तक बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। ये तो रही आज की बात। और कल की बात करते हैं। कल यानी 5 अगस्त की। 5 अगस्त को आप देखें, इंटेंसिटी ओवरऑल पैन इंडिया बारिश की कम हो रही है, लेकिन जो सर्कुलेशन और डिप्रेशन, लो प्रेशर और डिप्रेशन है, उन दोनों का प्रभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन एक सर्कुलेशन यहाँ राजस्थान के ऊपर रहेगा और इसी के पास से होकर के, यानी बीकानेर के पास से होकर के इधर आगरा समेत, आगरा, ग्वालियर और आसपास के भागों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगी मानसून की अक्षीय रेखा। अरब सागर से नमी का फ्लो इस रेखा के ऊपर बना रहेगा। फिर जैसे जैसे मानसून की अक्षीय रेखा से हवा टकरा कर नीचे पहुंचेगी, वहां पर बारिश की गतिविधियां बनेंगी और बंगाल की खाड़ी की नमी अभी फिलहाल पूर्वोत्तर की तरफ भाग रही है इधर। तो आने वाले समय में ये सिचुएशन चेंज होने वाला है। जैसे ही ये नमी इधर आनी शुरू होगी, बारिश यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो फिलहाल 5 अगस्त को पूर्वोत्तर में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी, इंक्लूडिंग उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, साथ ही साथ असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर भी कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। उत्तर प्रदेश में भी 5 अगस्त से ही बारिश के बढ़ने के संकेत हैं। बादल बढ़ जाएंगे, नमी वाली हवाएं बढ़ जाएंगी और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा शुरू होगी, चाहे वो पूर्व में गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ हो या पश्चिम में आगरा, बुलंदशहर और शामली हो। साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पूर्वी, दक्षिण पूर्वी हरियाणा में भी चांसेस रहेंगे। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर बारिश होगी, पंजाब में कुछ जगहों पर बारिश होगी, लेकिन राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में अजमेर और चूरू से लेकर बीकानेर, गंगानगर के बीच में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। जैसलमेर में भी अच्छी बरसात की संभावना है। शेष राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र के ज्यादातर भागों में और साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन में कई जगहों पर हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। अब 6 अगस्त से जिसकी बात मैं कर रहा हूं कि बंगाल की खाड़ी अपना थोड़ा सा रुख चेंज करेगी। पूरी नमी पूरब में नहीं देगी, बल्कि कुछ नमी अपने हिस्से की भारत की तरफ भी भेजेगी, जहां की उसकी जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निभाएगी जल्दी ही बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी से नमी जो उठेगी पूर्वोत्तर भारत को भिगोते हुए आगे बढ़ेगी और यहाँ पर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश के रीजन में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीर अगले 10 दिनों तक दिख सकती है, ऑन एंड ऑफ। कभी हो सकता है बीच में सूखा मौसम रहे, लेकिन अच्छी बरसात की शुरुआत हो सकती है। और वही मैं कह रहा हूँ कि मॉनसून उन जिलों को भी साधने की कोशिश कर सकता है, उन जिलों में भी संतुलन साधने की कोशिश कर सकता है जहां पर अभी तक डेफिशिएंट रहा है। तो यहाँ पर लोगों को, किसान भाइयों को बड़ी राहत मिल सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, साथ ही साथ राजस्थान, इन भागों में स्कैटर्ड लाइट रेन होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, लेकिन कहीं कहीं पर और हल्की, बेसिकली मध्यम बौछार भी गिरने की उम्मीदें बहुत कम है। छत्तीसगढ़ में जरूर हो सकती है बारिश और मध्यम बारिश हो सकती है कोंकण, गोवा में। बाकी दक्षिण भारत या मध्य तथा पश्चिम पूर्व इन क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की बात कर रहा था इस वीडियो में। ये जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं सपोर्ट के लिए तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप सभी का दिल से आभार।